हेलो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स, क्या आप इंटरेस्टेड है एक सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग अप्रोच के बारे में जानने के लिए जिसमें इमोशंस और गैस वर्क इक्वेशन से बाहर हो जाते हैं। हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे वेल्थ फार्म यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है गुंजन, आपका दोस्त और इस वीडियो का होस्ट। तो आज हम रूल बेस्ड ट्रेडिंग की अमेजिंग दुनिया में जाने वाले हैं, जिसे हम एल्गोरिथम या फिर सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग भी कहते हैं। ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप एक बिगिनर हो चाहे आप एक सीजन इन्वेस्टर हो, इस टेक्नोलॉजी के बारे में जान के आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को रेवोल्यूशनाइज कर पाएंगे। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं और फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ चल बढ़ते हैं। व्हाट इज रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग? रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग एक इन्वेस्टिंग का मेथड होता है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्री डिफाइंड लॉजिकल रूल्स पे या एल्गोरिथम्स पे लिए जाते हैं। ये रूल्स हमें गाइड करते हैं कि कब हमें खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए और कब होल्ड करना चाहिए। इससे इमोशनल और इम्पल्सिव बिहेवियर इक्वेशन से बाहर ही हो जाता है। एडवांटेज नंबर 1, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग का सबसे पहला एडवांटेज है कि उसमें डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी दोनों होते हैं। क्लियर सेट ऑफ रूल के साथ आप अपनी स्ट्रेटेजी के साथ अच्छे से स्टिक होकर चलते हैं और इस कारण मार्केट फ्लक्चुएशंस का और इमोशंस का आपके रिजल्ट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। एडवांटेज नंबर 2, इमोशन फ्री डिसीजन मेकिंग। रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग से इमोशन जैसे कि फियर और ग्रीड इक्वेशन से बाहर ही हो जाते हैं। इससे आप अच्छे डिसीजन ले पाते हैं बेस्ड ऑन लॉजिक और डेटा। से इम्पल्सिव बिहेवियर कम हो जाता है और रेशनल चॉइसेस होते हैं। एडवांटेज नंबर 3, बैक्ड बाय रिसर्च एंड डेटा। रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग का और एक एडवांटेज होता है कि उसमें एक्सटेंसिव रिसर्च की जाती है और हिस्टोरिकल डेटा का एनालिसिस किया जाता है। इससे एक डेटा ड्रिवन अप्रोच रहता है जिससे एक सॉलिड फाउंडेशन बन जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए। एडवांटेज नंबर 4, रिस्क मैनेजमेंट। रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग से आप प्रिसाइसली रिस्क मैनेजमेंट कर पाएंगे। आप ऐसे रूल सेट कर सकते हो जिससे आपके लॉस लिमिटेड हो जाएंगे और आप अपने पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी को भी अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे और अपनी लॉसेस को भी सिग्निफिकेंटली कम कर पाएंगे। एडवांटेज नंबर 5, ट्रांसपेरेंसी। रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है। आप इसमें एग्जैक्ट क्राइटेरिया और रूल्स जानते हैं जिससे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जिससे ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी दोनों बनती है। एडवांटेज नंबर 6, डाइवर्सिफिकेशन। बहुत सारे रूल बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज में डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी स्ट्रिक्ट रूल्स किए जाते हैं जिससे आपका रिस्क वेरियस एसेट्स में स्प्रेड हो जाता है। एडवांटेज नंबर 7, ऑटोमेटिंग द प्रोसेस। रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग का और एक एडवांटेज होता है कि हम उसे ऑटोमेट कर सकते हैं जिससे वो 24/7 मॉनिटर होता जाए और एग्जीक्यूट होता जाए। इससे आप ऑटोमेटेड ट्रेड्स कर पाएंगे और आप कॉन्स्टेंटली मार्केट ट्रेंड्स को देखने से फ्री हो जाएंगे। एडवांटेज नंबर 8, एडेप्टिंग टू मार्केट कंडीशंस। रूल बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज के साथ आप चेंजिंग मार्केट ट्रेंड्स के साथ भी अडेप्ट कर पाएंगे। हम एल्गोरिथम को रेगुलरली अपडेट कर सकते हैं जिससे वो इवॉल्विंग और ट्रेंडिंग मार्केट्स के साथ एडेप्ट होकर चल सके। बिल्डिंग अ रूल बेस्ड पोर्टफोलियो। अगर आपको अपनी एक रूल बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनानी है तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेंगी, जैसे कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, रिस्क टॉलरेंस और क्राइटेरिया टू बाय और सेल। और ये इंपॉर्टेंट भी है कि आप इन स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट करें और कंटिन्यूसली इनको रीडिफाइन करते रहें। आज का वीडियो यही तक था। आज आपने जाना है रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग अप्रोच के बारे में। रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग को अंडरस्टैंड करके आप डिसिप्लिन, लॉजिक और पोटेंशियल के साथ इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, जिससे ना केवल अब आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे बल्कि आप अपने फाइनेंशियल प्लान के साथ स्टिक होकर चल पाएंगे। अगर आपको आज का रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग का वीडियो पसंद आया है तो इसे थम्स अप देना ना भूलें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए जिससे वो भी रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग के बारे में जान सके। और ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के वैल्यूएबल कंटेंट के लिए हमारे वेल्थ फार्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट करते रहिए, लर्न करते रहिए और अपने फाइनेंशियल जर्नी सक्सेसफुल बनाते रहिए।